लोग आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और अभी मैंने नाश्ता किया, पता नहीं क्या जैसी बन गई, पता नहीं क्या हो गया। और हमेशा की तरह सुमन लोग स्कूल चले गए हैं, मैं हूँ घर पे और दादी है और रूपा है घर पे। और सुमन और साजन स्कूल चले गया। जैसे कि कल साजन स्कूल नहीं गया था, साजन ने स्कूल का होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो इसीलिए साजन स्कूल नहीं गया था। तो कल उसने होमवर्क वगैरह किया, तो आज स्कूल चले गया है। परसों से ही स्कूल खुल गई है। वैसे तो गर्मियों की छुट्टी थी, लेकिन वो परसों से ही स्कूल जाने लग गए हैं क्योंकि छुट्टी पड़ गई। आजकल बारिश का मौसम भी था, तो ऐसे भी बोल रहे थे कि छुट्टी भी पड़ सकती है, लेकिन एक दिन की थी छुट्टी, फिर उसके बाद तो कंटिन्यू स्कूल लग गई है। तो मैं भी बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बहुत दिनों के बाद बहुत मस्त वाली धूप खिल रही है, क्योंकि ना आजकल रोज 2-3 दिन से लेकर रात में बारिश नहीं, ऐसी कम बारिश भी नहीं हो रही थी। इतनी भयंकर वाली, इतनी तगड़ी वाली बारिश हो रही थी ना, बता नहीं सकते। इतने गदेरे बह रहे थे इधर उधर से लेकर। आज तो मस्त वाली धूप खिल रही है। आज तो मौसम की बात ही अलग है, मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो, मौसम बहुत तगड़ा वाला, बहुत मस्त हो रखा है। और वहाँ पे कपड़े धुले, तो कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं, ये देखो। नीचे इतना गर्म हो रखा ना, मेरे पैर जल रहे हैं। चप्पल पहन लेती हूँ। यहाँ पर फोन चला रही है। आज बहुत दिनों के बाद धूप मस्त वाली खिल रही है और मेरी आवाज कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर क्या देर आ रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हो इतना बड़ा गदेरा आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो दादी उधर पे जा रही है, तो आजकल खेतों में गुड़ाई वगैरह चल रही है, तो इसीलिए दादी उधर पे जा रही है खेत में, क्योंकि आजकल गुड़ाई वगैरह सब कुछ चल रहा है। ये देख सकते हो दादी वहां पर जा रही है। और मैं कल गई थी, जैसे कि आप सबको पता है पहाड़ों में आजकल बहुत से फल फ्रूट देखने को मिलते हैं। और यहाँ मतलब हमारे यहाँ गांव में ही होते हैं, लोगों के यहाँ खरीदने पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ गांव में ही हो जाते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे ककड़ी का पेड़ है, ककड़ी भी हो रखा है, मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। बहुत बड़ी ककड़ी हो रखी है, वो भी हमारे फर्स्ट वाली। और इस पे आड़ू हो रखे हैं। इस पे तो छोटे छोटे हो रखे हैं, लेकिन जो उधर वाले पेड़ पे है उन पे बहुत ज्यादा बड़े हो रखे हैं। दिखाती हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर बहुत जोर से बात करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है मुझे माइक लाना पड़ेगा अब एक अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर ये गदेरा आ रहा, तो गदेरे की वजह से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। वो फोन में नहीं आ रही है मेरी आवाज एकदम से, तो इसलिए मुझे माइक लेना पड़ेगा एक अपने लिए, क्योंकि ना एकदम से आवाज साफ नहीं आ रही है इस गदेरे की वजह से। तो मैं आपको ककड़ी दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखो छोटे छोटे माटे हो गए हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं धूप की वजह से, क्योंकि मेरी आंखों में धूप चमक रही है। ये देखो माटे। मैं बगीचे में आ गई हूँ, अब दिखाती हूँ मैं क्या क्या हो रखे हैं। यहाँ तो सब्जी वगैरह भी हो रखी है, बहुत कुछ हो रखे हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे टमाटर भी हो रखे हैं। ये रहा टमाटर, ये जो मेरे हाथ में है। और यहाँ पर ये मुंगरी के पेड़ भी हो रखे हैं। मुंगरी भी दिखाती हूँ मैं, मुंगरी भी हो रखी है, ये देख सकते हो। मुंगरी के पेड़ बहुत हो रखे हैं, 2-3 मुंगरी भी हो रखी है। भी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखाऊंगा। और यहाँ पर हो रखे हैं प्यारे से फूल। और अब मैं आपको ककड़ी दिखाती हूँ।
ये रहा ककड़ी, इतनी छोटी हो रही है अभी, फर्स्ट ककड़ी हमारी। और ये हैं ककड़ी के फूल। वो पहाड़ी फूल। ये रही मुंगरी, इतनी बड़ी हो रखी है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ साफ सफाई नहीं की, ये देख सकते हो बिस्तर वगैरह फोल्ड करना बाकी है, तो पहले मैं इसको कर देती हूँ। वगैरह सब कुछ फोल्ड कर दिया है और बाहर बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और आजकल गर्मियों में कोई भी घर भी नहीं है, सारे इधर उधर जा रखे हैं, कहीं कोई घूमने वगैरह जा रखे हैं, तो उतने नहीं है आजकल घर में। और फिर गर्मियों की छुट्टी भी पड़ रखी, तो अभी आने का टाइम हो रहा है उनका, तो आ जाएंगे वो 2-3 दिनों में। क्योंकि आजकल लोग छुट्टियों में कोई अपने नानी लोगों के यहाँ जा रखा है, कोई कहीं जा रखा है रिश्तेदारी में, तो कोई अपने कमरे पे जा रखा है। तो आजकल घर में कोई भी नहीं है, तो बोर जैसा लग रहा है। तो मैं बगीचे से ऊपर आ गई हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ बहुत कुछ हो रखे हैं। सब्जी भी हो रखी है, आलू हो रखे हैं, छेनी हो रखी है, ककड़ी, फल फ्रूट जो भी होता है सब कुछ यहाँ हो रखा है। पुलम होता है और चूली होती है, सब कुछ होता है। लेकिन मैंने अभी नहीं दिखाया क्योंकि अभी सांप वगैरह की डर होती है, अभी धूप लग रखी है बहुत भयंकर वाली, इसीलिए मेरे को डर लगा, तो मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ हो रखा था। और अभी ऐसी बैठ रखी हूँ, अकेले हूँ घर पे। दादी तो उधर खेत पे चली गई है, रूपा उधर पे बैठ रखी है। और स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी तो खाना वगैरह बनाऊंगी, अभी 11:30 बजे तक बनाऊंगी, क्योंकि फिर सुमन लोग भी आ जाते हैं। वो 1 बजे आ जाता है, जैसे कि वो स्कूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं, 5 किलोमीटर जाते हैं, तो वहाँ से आते आते उनको 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, वैसा वाला सीन है। तो वो आते हैं तो खाना वगैरह बनाना होता है उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अभी घर में मैं अकेली हूँ और बोर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, और मम्मी लोग सारे गोपेश्वर हैं, तो अभी तो कुछ काम धाम नहीं है। और बाहर इतनी खतरनाक वाली धूप लग रखी है ना, यहाँ तो ठंडाई हो रहा बहुत ज़्यादा, यहाँ तो गर्म ही हो रहा बहुत ज़्यादा। तो सोच रही हूँ कि नहाऊं, लेकिन देखते हैं फिर। और यहाँ पर जैसे कि आप सबको पहले से पता होगा कि मम्मी ने यहाँ टीवी नहीं लगा रखा था, लेकिन आजकल टीवी लगा दिया है मम्मी ने यहाँ, तो सारे हम लोग टीवी देखते रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, कमरे की साफ सफाई भी कर दी है मैंने, और अभी तो कुछ काम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता वगैरह किया, तो थोड़ा देर से रूपा ने आज गोपेश्वर जाना था, क्योंकि मम्मी ने बोला कि गोपेश्वर आना बोल के रूपा को। फिलहाल तो मैं गाँव में ही हूँ, हाँ गाँव में ही हूँ मैं फिलहाल तो मेरा गोपेश्वर कुछ काम नहीं है। तो रूपा जा रही थी क्योंकि मम्मी और शिवम अकेले हैं, तो खाना बनाने के लिए चाहिए है उनको, क्योंकि मम्मी की हालत ख़राब है, मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मम्मी नहीं बना पा रही है। तो इसीलिए रूपा को बोला था गोपेश्वर आने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आजकल बहुत मौसम ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, फिर सावन के महीने में तो ज़्यादा ही होता है, कुछ ज़्यादा ही। और फिर कल रात इतनी खतरनाक वाली बारिश आई, भयंकर वाली बारिश आई, तो आज रोड ब्लॉक हो रखा है, तो इसीलिए रूपा नहीं गई। तो आज अभी मौसम ठीक है, लेकिन शाम तक देखना आप, शाम तक इतनी खतरनाक वाली बारिश होगी, बता नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आजकल मौसम का यही सीन है, जगह जगह कुछ हो रहा है, कभी रोड खराब हो जा रहा है, कभी रोड ब्लॉक हो रहा है। तो जो जहाँ है वो वहीं रहे, क्योंकि आजकल ऐसे इधर उधर जाना ठीक नहीं है बरसात के टाइम पे, क्योंकि आजकल जगह जगह रोड खराब हो रही है, तो इसीलिए। और बरसात का मौसम भी है, सावन के महीने में से तो ज़्यादा ही होता है बरसात वगैरह, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो इसीलिए आजकल ऐसे अप डाउन ना करें। तो मेरे हाथ भी थक गया है, तो फिलहाल थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। जो भी होगा आपको ब्लॉग के माध्यम से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अभी थोड़ी देर मैं दुकान के लिए गई थी, दुकान से आ गई हूँ, अभी आई मैं दुकान से। और गर्मी, भाई साहब इतनी गर्मी हो रही ना, और मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी, मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया था, तो इसीलिए मैं खुद अकेले गई थी। तो आ गई मैं वो लेकर
अपना सामान लेकर मैं शैम्पू वगैरह लेने गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं गोपेश्वर से अपना शैम्पू, अपना सामान कुछ ही नहीं लाई हूँ। 2-3 जोड़ी कपड़े ला रखे हैं और बस, और कुछ नहीं ला रखे हैं। तो इसलिए मैं दुकान गई थी शैम्पू वगैरह लेने के लिए। और आजकल दादी चमोली गई भी नहीं, तो इसीलिए मैं सामान वगैरह भी नहीं मंगवाया दादी से। अगर दादी चली जाती चमोली तो दादी लेकर आ जाती, तो इसीलिए। तो अभी मैं अकेले हूँ। फिर आजकल बारिश आ रही और गंदे पानी के छींटे मेरे आंखों में पड़ गए हैं और मेरे चेहरे पे पड़ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है आजकल चेहरे पे। पता नहीं क्या हो गया है आजकल। ये देख सकते हो, काले धब्बे धब्बे पिंपल्स वगैरह हो रखे हैं जगह जगह। और मेरे आंखों में भी गंदा पानी गया, क्योंकि बरसात का ना जो होता है, तो नल से गंदा पानी निकल रहा है, तो उसकी वजह से हम पी रहे हैं। तो कभी गला दर्द वगैरह हो रही है। और फिर मेरे आंखों में रेड हो रखी है। दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, तो इसीलिए हमको सीधे धारे पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। और धारे का पानी इतना ठंडा रहता है ना, जैसे ऐसे रहता है कि जैसे फ्रिज में रखा होगा, उतना ठंडा रहता है पानी। जैसे हाथ लगाओ तो उस पर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है धारा का पानी मंगरे पे। तो लोग आजकल वैसे तो लोगों ने सब जगह अपने नल वगैरह लगा दिए हैं घर पे, लेकिन नल पे आजकल साफ पानी नहीं आ रहा है बरसात की वजह से। उस पर मतलब गंदा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। तो उसकी वजह से तबीयत ख़राब भी हो रही है आजकल। सर दर्द अलग, जुकाम अलग, गला दर्द अलग। तो इसलिए आजकल हम नल का पानी नहीं पी रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आजकल हम धारे पे जा रहे हैं, मंगरे पे जा रहे हैं पानी लेने के लिए। और मंगरे का पानी इतना साफ़ सुथरा और इतना ठंडा रहता है ना, बता नहीं सकते। जैसे आप लोग पीओगे मंगरे का पानी तो आपको लगेगा ये फ्रिज का पानी है। जैसे उस पर हाथ लगाओगे तो उस पर गर्म जैसा रहता है। जैसे डब्बे डुब्बे पे भर दिया तो बहुत ज़्यादा ठंडा, एक बार में ही पी लिया तो गले को पूरा ठंडक मिल जाता है, वैसा वाला पानी है धारे का। लोग तो आजकल जिनके घर में नल वगैरह नहीं है, तो वो लोग आज भी मंगरे पे ही जाते हैं कपड़े वपड़े धोने के लिए, फिर नहाना वगैरह, क्योंकि मंगरे पे सारी सुविधा है, बाथरूम वगैरह सब कुछ है वहाँ। तो इसीलिए गांव के जिनके यहाँ अभी नल वगैरह नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, तो उधर ही साइड जाते हैं, मंगरे पे ही जाते हैं। तो मंगरे पे ही अपने कपड़े कुपड़े धुलकर और नहा कर सब कुछ करके, जैसे गाय वगैरह जाती है हमारे यहाँ से, लोग गाय चराने के लिए ले जाते हैं इधर उधर जंगलों में। तो लोग गाय बकरी जो भी होता है तो उनको पानी पिला कर ही आते हैं मंगरे पे। तो वहाँ का पानी इतना स्वस्थ और साफ़ सुथरा पानी आता है। जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी आता है। आधे से ज़्यादा गांव तो ज़्यादा मंगरे से ही ला कर आते हैं। तो कुछ हैं जो आजकल नल की वजह से कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन आजकल गर्मियों की वजह से लोग को आजकल शाम को मंगरे ही लगे हैं। एक एक डब्बा पकड़ रखा है सबने, तो मंगरे पे ठंडा पानी लेने के लिए जाते हैं। तो अगर अकेले बैठी हूँ तो अभी तो कुछ नहीं है खैर। तो सोच रही हूँ कि नहा लूँ। और ड्रम में इतने गंदा पानी आ रखा है ना, उस पर कीड़े हो रखे हैं ड्रम में। तो सोच रही हूँ वो साफ पानी लेकर आऊँ। मौसी लोगों के यहाँ पे भी आता है साफ सुथरा पानी, तो सोच रही हूँ वहाँ से लेकर आऊँ। तो फिर देखते हैं। मौसी बोल रही थी कि ऊपर नहीं आ रही बोल के। मैं जब से आई हूँ तब से मैं मौसी लोगों के यहाँ नहीं गई है। जब से आई हूँ तब से मैं मौसी लोगों के यहाँ नहीं गई हूँ। तो मौसी बोल रही है कि ऊपर आना बोल के, तो देखूंगी। तो मौसी बोल रही आजकल तो बाहर ही नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रखा है आजकल घर में, कहीं इधर उधर जाने का टाइम ही नहीं होता है। और वैसी गर्मियों में आजकल इतनी गर्मी हो रही है। वैसे आजकल बरसात था, वैसे आजकल बरसात हो रही थी, तो कहीं इधर उधर जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ऐसे गजड़ बजड़ में कहाँ जाना, बहुत बारिश वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। मेरे को अजीब होता है जब मैं भीग जाती हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब होता है और तुरंत तबीयत ख़राब हो जाती है मेरे को, जुकाम खांसी। तो इसलिए मैं बरसात में कहीं भी नहीं जाती हूँ इधर उधर। जैसे मेरा कभी मार्केट मुर्केट जाना होगा, तो अगर बारिश आ गई तो मैं नहीं जाती हूँ। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता बारिश में। जैसे मौसम ठीक रहेगा ना तब तो मन भी करता है, लेकिन ऐसे बारिश में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। मतलब मन अजीब जैसा हो जाता है। उधर साइड देखो पानी का झरना, देखो
पहाड़ पे आ रहा है उतना, और इधर साइड तो नहीं है पर इधर साइड है, 2-3 जगह आ रही है। मौसम देख सकते हो बहुत प्यारा हो रखा है अभी। तो गाइस यहाँ पर दाल को फ्राई कर दिया है, ये देखो, और यहाँ पर चावल भी रख दिया मैंने। गाइस मैंने खाना वगैरह बना दिया है, खाना वगैरह मक्खियाँ बहुत। सो गाइस मैंने खाना वगैरह बना दिया है, खाना बनाकर मैं इधर आ गई हूँ और बहुत गर्मी हो रही है तो खाना बनाए हैं। अब खाने में देर है, सुमन लोग आ जाए, दादी आ जाए, सब आ जाए तब खाते हैं खाना, सब साथ में ही खाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर खिड़की खोल रखी है, यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वैसे भी आप सबको पता है पहाड़ों में शुद्ध शुद्ध ताज़ा ताज़ा ठंडी ठंडी हवा आती है। तो अभी तो खाने की देर है बस, और उसके बाद अभी भी ऊपर चटनी बना रही है खाने के साथ, तो अब खाना खाते हैं। तो गाइस अभी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर्दा वगैरह खोल देती हूँ। और यहाँ पर सुमन ने पढ़ने के लिए वो ये चिपकाया है, ये देख सकते हो, यहाँ पर ये चार्ट वगैरह बनाया है सुमन ने, और सुमन यहाँ पर बैठी रहती है तो यहाँ से मतलब पढ़ती रहती है। और साजन ने बोला था मुझे चार्ट वगैरह बनाने के लिए, तो देखते हैं फिर चार्ट वगैरह क्या बनाना, क्योंकि उसमें मेरे को बुक वगैरह कुछ नहीं दे रखा है तो कैसे बनाऊंगी। उसमें एक मैप बनाना था, तो देखते हैं जब वो आएगा तब जाकर बनाऊंगी। गुस्सा करेगा वो मेरे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है पेन वगैरह, पेंसिल, रबर, कटर सब कुछ तो उसने वहाँ भेजा रखा है, स्कूल भेजा रखा है। और इसी टाइम पे लाइट चली जा रही है आजकल, और इसी टाइम पे लाइट चली जा रही है आजकल। और ये देखो रूपा, और रूपा का न्यू मॉडल का जूता, ये देख सकते हो। और अभी मौसम देखो, अभी तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी होने लगी है, बहुत ज़्यादा। और आजकल हमारे यहाँ से पानी निकल रहा है नीचे से, ये देखो। और आजकल पहाड़ों की खासियत ये है कि पहाड़ों में आजकल लोगों को पता है कि दिन दिन तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए लोग सुबह 6 बजे, मतलब सुबह जब धूप नहीं लगती है तो सुबह चले जाते हैं जंगल वगैरह, लकड़ी घास फूस लेकर, तो 10 बजे तक आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद 11-12 बजे के बाद इतनी खतरनाक वाली धूप रहती ना, बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, इतनी भयंकर वाली धूप रहती है। तो आजकल तो थोड़ा बरसात है तो बरसात की वजह से ठंडा हो रहा है, लेकिन फिर भी जो काम वगैरह करते हैं गांव के लोग, तो अभी वो जंगल से आ गए हैं, इतनी जल्दी आ गए हैं लोग, इतनी दूर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। और यहाँ पर देखो उन्होंने चार्जर को फेंक रखा है, कोई होश नहीं है इनको। और उधर पे देखो बादल, वाव, नेचुरल व्यू इतना प्यारा। उधर साइड बर्फ पड़ रखी है, ये देखो। इधर साइड कहीं भी नहीं पड़ रखी है, सिर्फ वहीं पड़ रखी है। मैं तब से अपना स्टैंड ढूंढ रही हूँ, मैंने कपड़े इधर उधर फोल्ड वगैरह करके, ये देखो कैसे उधर दिए हैं सब जगह, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है मैंने कहाँ रख दिया है, क्योंकि चाहिए है मेरे को स्टैंड, पता नहीं कहाँ रख दिया है। मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ ना बहुत ज़्यादा, पहले मैं उसको ढूंढती हूँ फिर जाकर मिलूंगी आप। तो गाइस फाइनली मिल गया है, सामने पे ही था। कभी कभी ना सामने रखी चीज़ भी नहीं मिल पाती है, पता नहीं क्यों होता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना पड़ता है। मैं तब से ढूंढ ही रही हूँ और ये ठीक मेरे सामने है। वहाँ पर उस कपड़े के नीचे दबा रखा था, वो सुमन लोग स्कूल गए होंगे तो उन्होंने कपड़े बदले होंगे, तो इसीलिए उन कपड़ों के नीचे जा रखा था ये, तो मैंने अभी ढूंढा तो मेरे सामने ही था। इसीलिए बोलते हैं जल्दबाजी में, कोई हड़बड़ी में कुछ काम नहीं करना चाहिए, और कभी कभी तो सामने रखी चीज़ भी नहीं मिलती है। तो इस व्लॉग को अब खाना खाते हैं फिर जाकर मिलते हैं आपको। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए बाय, और ऐसी प्यार और सपोर्ट और कमेंट देते रहो। तो लव यू।